Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के 11 से लेकर के और लगभग 16 तक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बताऊंगा। बाबू बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखते हैं क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम इन पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है? प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और इनमें पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, सबसे पहले योग न दिया हुआ है तो मान लीजिए S1 हम निकालेंगे, S1 निकालेंगे। n पदों का योग दिया हुआ है तो मतलब S1 निकालेंगे तो 4 इंटू यह दिया क्या है, Sn क्या दिया हुआ है, n पदों का योग। Sn क्या दिया हुआ है बाबू, 4n माइनस n स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हम पहले प्रथम पद का योग निकालते हैं तो S1 निकालेंगे तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत है? बात समझ रहे हैं आप? मतलब अब जो है प्रथम पद का योग जो निकाले हैं हम तो 3 आया है। इसी प्रकार से जरा आप द्वितीय पद का योग निकालते हैं S2, तो मतलब 4 गुने 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 2 दूना 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, इस चीज को देखिए, कोई भी एपी रहता है तब प्रथम पद का योग या प्रथम पद वही न रहेगा बाबू। क्योंकि मान लीजिए अभी सपोज दैट एपी मान लीजिए 2 4 6 है, तो कोई कहेगा इसका प्रथम पद का योग क्या है, तो प्रथम पद द्वितीय है तो इसका योग भी उतना ही होगा। इसीलिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या T1 इसको हम कह सकते हैं, T1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब जो है बाबू, अब T2 निकाल के देखिए, T2 निकाल के देखिए। अब T2 निकाल के देख रहे हैं बाबू हम, तो जरा ध्यान से देखिए तो 2 गो पद का योग 4 है, 2 गो पद का योग 4 है। देखिए तो S2 4 है ना बाबू, S2 4 है, मतलब 2 पदों का योग 4 है। अब देखिए तो बाबू, और यहाँ पहला पद 3 दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा पद क्या है, T2 क्या है, तो 4 माइनस 3 है, मतलब 1 है। कोई दिक्कत है? मतलब दूसरा पद क्या है बाबू, 1 है, दूसरा पद क्या है, 1 है। तो पहले इसीलिए आप एपी लिख लीजिए। एपी क्या हो जाएगा, एपी मतलब पहला जो है वह 3 है, दूसरा क्या है, 1 है। तो इस दोनों में कितना का डिफरेंस जा रहा है बाबू, 2 कम हो रहा है ना। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए दुइयों को हम निकाल के देखे तो हमको पता चल गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 था तो एक, इस 3 में से 2 घट के ना आया है, 3 में से 2 घट के आया है, तो पुनः अब 1 में से हम 2 घटाएंगे, 1 में से हम पुनः 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 डॉट डॉट डॉट। तो इसीलिए अब आपको सब प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा से देखिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है ना, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है बाबू, तो 3, एक आंसर निकल के आ गया। चलिए प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग यहाँ निकाले हुए हैं, S2 4, तो प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग मतलब S2 कितना निकाले हैं बाबू, 4। चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए प्रथम 2 पदों का योग हो गया, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद मतलब T2 अभी निकाले हैं बाबू 1, तो 1 हो गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार तीसरे 10वें और इनमें पद ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार अब तीसरा कह रहा है ना, तीसरा कह रहा तो आप निकाल दीजिए। अब यहाँ यहीं पर देख लीजिए, तीसरा पद मतलब T3 क्या होगा, तो A + 3 - 1 इंटू डी, यही ना।
तो ए कितना है बाबू, ए प्रथम पद तो 3, अब 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, और डी कितना निकला हुआ है बाबू, डी तो मान लीजिए आप 1 और -3, -2 है, -2 मतलब कितना हो गया 3 और -4 मतलब कितना हो गया -1। तीसरा पद क्या हो गया बाबू, -1। तीसरा पद क्या हो गया, -1। और 10वें और 9वें पद, 10वां पद कह रहा है मतलब T10 कह रहा है, T10 तो a + 10 - 1 इंटू डी। अब देखिए बाबू तो ए कितना निकाले हुए हैं, तो ए तो पता है 3 है, इन और 10 में से गया तो 9, और डी के जगह कितना है पता बाबू, डी के जगह कितना पता है, जैसे अब ये देखिए ना यहाँ क्या लिखे -2, डी के जगह क्या होगा -2, तो कितना हो जाएगा 3 और 9 दूना 18, कोई दिक्कत, -18 तो कितना हो जाएगा बाबू, 18 में से 3 जाएगा तो -15। और कह रहा है 9वें पद ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, मतलब ए के जगह क्या है बाबू 3, n नहीं पता है, और डी क्या है, d -2 है, ठीक है। तो यहाँ रख लीजिए 3 या प्लस, इससे गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, 3 -2n और +2 मतलब 3 2 5 और -2n, कोई दिक्कत है बाबू। तो एक एक करके सारे प्रश्न का जवाब मिल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए बाबू मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए तो पहला संख्या 6 से विभाज्य होगा, वह 6 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। और इसके बाद 6 के अंतराल पे ही अगला, जैसे 12 18, इसका मतलब डी कितना हो गया 6, ठीक। और अंतिम कितना है, सॉरी कितना लेना है हमको 40, तो एन कितना हो गया 40, ठीक है। तो इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, मतलब 40 को पूर्णांक के लेना है हमको, तो 40/2 और इंटू 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी के जगह कितना है बाबू 6, कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए 20 मरतब है, यह हो गया 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस यह हो गया 40 गुने 6, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब 20 ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यह 12 भी ठीक है, इसको गुना कीजिए, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 5 23, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 गुने कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 और 2। अब इसको हम गुना करते हैं तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, 4920। कितना आंसर आ जाएगा 4920। किसी को दिक्कत है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के जो पहाड़ा जो होता है, 8 के जो मल्टीपल होता है, उसका 15 टाइम्स गुना करके कितना आएगा उसका योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम ये हो जाएगा 8, और 8 के इंटरवल पे 8 दूना 16 8 3 24 इस टाइप से, मतलब डी भी कितना हो जाएगा 8, और एन कितना हो जाएगा 15। दिक्कत, तो इसीलिए एस एन सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। किसी को कोई दिक्कत है तो एस 15, एन के जगह क्या रखेंगे 15/2, यहाँ 2 ए के जगह कितना है बाबू 8, और प्लस एन के जगह 15 - 1 और डी के जगह कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू 15/2 ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 दूना 16 और प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुने 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यह 15/2 ठीक है, और यह 16 भी ठीक है, इस दोनों को गुना कर लीजिए, 8 चौक 32 हासिल 3 8 3 11, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए 15/2 और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 2 8 1 1 2 मतलब 128। अब इसको काट दीजिए 6 मरतबे 4 मरतबे। अब इसको गुना कर दीजिए 15 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आ गया। किसी को कोई समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।
जरा ध्यान से देखिए बाबू, पहला विषम संख्या क्या होगा 0 और 50 के बीच के, तो 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1। और विषम संख्या जो है मान लीजिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 1 3 5 मतलब दो के इंटरवल पर बढ़ता है विषम संख्या, इसीलिए डी कितना हो जाएगा बाबू 2, कोई दिक्कत। और अंतिम विषम संख्या 49 होगा, तो टीएन कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कोई दिक्कत। टीएन कितना हो जाएगा बाबू 49 हो जाएगा। अब देखिए आप वैसे भी एन का वैल्यू यहाँ से 50 रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस से बता रहे हैं। टीएन कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है टीएन दिया हुआ है, टीएन कितना दिया हुआ है 49। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 49। अब ए के जगह रख लीजिए 1, एन पता कर लीजिए यहाँ से, डी के जगह रखेंगे 2 बराबर 49, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू इसको उधर ले जाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 2 इजकल टू 48। अब देखिए तो 2 से इसको काट लेंगे तो 24 मरतबे, तो एन माइनस 1 इजकल टू 24, तो एन इजकल टू 24 और प्लस 1, तो एन कितना आ गया 25 आ गया। तो इसीलिए अब एस एन निकाल लेंगे, एस एन, तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एस 25 है तो 25 बाई 2 इंटू 2, ए के जगह कितना रखेंगे बाबू 1, और एन के जगह 25 माइनस 1 और डी के जगह 2, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए 25 बाई 2 ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 24 गुने 2, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो 25 और बाई 2 ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और प्लस 24 गुना 48, कोई दिक्कत। तब कितना हो जाएगा बाबू 25 बाई 2 और गुने 50, इसको काट देंगे 25 मरतबे, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला। चलिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अब समझिए बाबू, एगो कोई कार्य है ठीक ना, तो उस कार्य को मान लीजिए कोई आदमी ठेका पर जो करता है तो उसमें अगर लेट से कार्य होता है तो जुर्माना लगता है। जुर्माना इस प्रकार लगता है कि पहला दिन जुर्माना अगर विलंब से करेगा एक दिन के लिए तो 200 रुपया, उसके बाद 250, इसके बाद 300। अर्थात कहने का मतलब है प्रत्येक पिछले वाला दिन जो है तो आने वाला दिन से 50 रुपया क्या है मतलब कम है, या ऐसे कह सकते हैं आने वाला दिन में 50 रुपया अधिक लगता है। ठीक है, तो एगो ठेकेदार जो है ना 30 दिन लेट काम करता है तो उसको टोटल कितना जुर्माना लगेगा या देना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, एपी हमको यहाँ क्या पता हो रहा है कि 200, इसके बाद 250, इसके बाद 300 ... 30 दिनों तक जाएगा, तो इसीलिए ये कितना हो गया, ये हो गया 200, डी कितना हो गया तो 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपया, और एन कितना हो जाएगा 30 दिन तक जुर्माना मतलब लगने का प्रावधान है कि, तो इसीलिए अब एस एन ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू तो एस 30 मतलब 30 बाई 2 इंटू 2, ए के जगह कितना है, ए के जगह बाबू देखिए तो जरा ध्यान से 200, तो 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 और डी के जगह कितना है 50। अब देखिए बाबू इसको आप काट लीजिए 2 से 15 मरतबे, तो यह 15 आ गया और यहाँ 2 दूना 400 आ गया प्लस यहाँ 29 गुने 50। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू 15 ठीक है, यह 400 भी ठीक है, प्लस 9 पचे 45 हासिल 4, 5 9 10 4 14, 1450। अब क्या करेंगे 15 ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 4 1850। ठीक, अब यहाँ गुना कर दीजिए तो यह 0 ठीक है, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, ठीक है, 15 8 120 और 7 27 हासिल 20, ठीक, न 27 तो यहाँ 12, तो 15 12
2750 रुपया, 27,750 रुपया जुर्माना लगेगा। 30 दिन के बाद अगर यह काम करता है तो इसको कितना जुर्माना लगेगा? 27,750। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 700 रुपया नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब जितना जो पठन पाठन का कार्य हो रहा है मतलब एक स्कूल में, तो उस विद्यार्थी के लिए 7 गो नगद पुरस्कार के लिए कुल राशि कितना है? 700 रुपया है। अब प्रथम राशि जो है मान लीजिए जितना रुपया होगा ना उससे आने वाला जो राशि है वह 20 रुपया कम है। तो हमको प्रत्येक मतलब जो पुरस्कार है उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ माना कि प्रथम पुरस्कार कितना रुपया होगा? ए रुपया है। कोई दिक्कत? प्रथम पुरस्कार ए रुपया है। तो अब जो है 20-20 रुपया कम होता है तो इसीलिए डी कितना हो जाएगा? -20 और एसएन कितना दिया हुआ है? एसएन कितना दिया हुआ है? 700। एसएन कितना दिया हुआ है? 700। एसएन कितना दिया हुआ है? 700। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए बाबू तो इसीलिए हम एसएन के सूत्र लगाएंगे। तो एसएन बराबर 700 दिया है तो एसएन का सूत्र क्या होता है? n/2 × 2a प्लस n-1 × d = 700। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ n कितना है? 7 है। टोटल पुरस्कार 7 है ना है। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7/2 × 2 a के जगह तो a है प्लस n के जगह 7 - 1 और d के जगह -20 = 700। अब इस 7 से इसको 100 मरतबे काट दिए। कोई दिक्कत? तो अब क्या हो जाएगा बाबू? इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6a गुने -20 = 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200। अब यहाँ हो जाएगा 2a प्लस माइनस 6 दूना 12 120 बराबर 200। अब यहाँ 2a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 200 प्लस 120। कोई दिक्कत? तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 320। इसको काट देंगे तो 160 मरतबे, तो ये कितना आ गया? 160। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 160 आ गया तो इसीलिए प्रथम पुरस्कार का मूल्य बराबर कितना हो गया? 160 रुपया। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मतलब दूसरा पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा? इससे 20 रुपया कम तो 140 रुपया। तीसरा पुरस्कार का मूल्य इससे मतलब 20 रुपया कम मतलब 120 रुपया। और चौथा पुरस्कार का मूल्य तो 100 रुपया। कोई दिक्कत? और पांचवा पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया। कोई दिक्कत? छठा पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। और सातवां पुरस्कार का मूल्य मतलब 40 रुपया। यही पुरस्कार का मूल्य हो गया, मतलब 7 का। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन। बाबू आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों को साथ। मतलब जो शेष क्वेश्चन बच गया है 16 के बाद 17, 18, 19, 20 मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पुनः आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।